ताकि आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए विषय कोड इतना 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 साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए ये पेपर होने वाला है। तो चलिए जल्दी से फटाफट से हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए यहाँ पे पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे समय दिए जाएंगे 3 घंटा 15 मिनट का और 106 टोटल प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 6 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कुल मुद्रित इसका पृष्ठ 16 रहेंगे, 100 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे इसको शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए पहले। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 नंबर का पूछा जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, प्रतिष्ठित, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न है पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दूसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा, पुस्तिका हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सरह जोड़ वर सरोवर। तो अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे 5 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, गुबोधन, ठीक है। यहाँ पे 100% रियल पेपर बता रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, पम जोड़ चम, ठीक है। अगला प्रश्न है दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, दु जोड़ आत्मा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, आधीन जो है वो शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो 9 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, शिव पार्वती, यानी कि द्वंद्व पूछ रहा है तो द्वंद्व में जोड़ा आता है, जोड़ा यहाँ पे शिव पार्वती का है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पसेरी शब्द में कौन सा समास है? पसेरी शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक आ रहा है ना, संख्यावाचक में द्विगु आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, देश प्रेम। 100% आंसर भी आपको सही से बताया जा रहा है, तो आप लोग आंसर को भी लिखते जाइएगा। उपकूल शब्द में कौन सा समास है बताइए? उपकूल शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, अव्ययी भाव, ठीक है। देखिए यहाँ पे आचार शब्द का विलोम शब्द क्या है? आचार शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनाचार, यानी कि उल्टा पूछ रहा है। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है। अगला प्रश्न है कुरूप शब्द का विलोम क्या है? देखिए यहाँ पे विलोम शब्द ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको व्याकरण को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर तो हम आंसर को बता रहे हैं, फाइनल में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुरूप शब्द का विलोम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वरूप, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है जल्दी जल्दी से हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, 100% रियल बता रहे हैं आपको, तो शेयर तो एक बनता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं नावों पर सवार था। अगला प्रश्न है, नदी में बहुत हुआ पानी कौन पदबंध है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है, कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यक्षराज। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाकाय। अगला प्रश्न है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो असुर का पर्यायवाची शब्द दयावान है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अश्व शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन ए हो जाएगा, है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता है के लिए एक शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, अज्ञ। जिसकी उपमा ना हो के लिए शब्द है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुपम। जो बहुत बोलता है के लिए शब्द है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वाचाल। अगला प्रश्न है, 26 नंबर बोल रहा है, नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ है। तो तुरंत क्रोधित होना। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। अगला प्रश्न है, सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर में दर्द होना। अगला प्रश्न है, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, बहस छिड़ जाना। अगला प्रश्न है, सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सरासर झूठ। सफ़ेद झूठ सरासर झूठ होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मीरा गई किस काल का उदाहरण है? मीरा गई। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान काल, यानी कि अभी गई है। अगला प्रश्न है, राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, भविष्य काल। पढ़ेगा यानी कि बाद में पढ़ेगा, तो भविष्यत काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाहन शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहनें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, परंतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्णों के समुदाय को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, 35 नंबर बोल रहा है, आराम शब्द क्या है? आराम शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आराम शब्द तद्भव है। अगला प्रश्न है, मयूर शब्द का तद्भव रूप है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर। मयूर शब्द का तद्भव रूप मोर होता है। अगला प्रश्न है, वत्स शब्द है। वत्स शब्द है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्सम। अगला प्रश्न है, रात को बाहर मत जाओ कौन वाक्य है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निषेधवाचक। अगला प्रश्न है, उपयस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अप उपसर्ग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विराम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वी। अगला प्रश्न है, नि उपसर्ग से बना शब्द है। तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, निदान। अगला प्रश्न है, बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो या प्रत्यय है। उपसर्ग पूछे तो अगला पद शब्द आ जाता है, और प्रत्यय पूछे तो पिछला वाला वाक्य आ जाता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आई है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 44 नंबर बोल रहा है, वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वीरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, त्व प्रत्यय। हिंदी में कितने लिंग हैं? तो हिंदी में 2 लिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराशा शब्द है। निराशा शब्द है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। निराशा शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, अनुमान शब्द क्या है? अनुमान शब्द एक पुल्लिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चांदी शब्द क्या है? चांदी शब्द क्या है? ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा, चांदी स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो इसका ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा, सर्वनाम 11 है।
अगला प्रश्न है उसका सिर खुजलाता इस वाक्य में कौन क्रिया है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी कि कर रहा है अभी। अगला प्रश्न है बालक पेड़ से गिरा में क्या कारक है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कारक, करण कारक है। अगला प्रश्न है हे नाथ मेरी सहायता करो किस कारक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा संबोधन कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुक्रवार शब्द में कौन संज्ञा है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अंतव्यंजन है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा वह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कंठ। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा हर्षऊ। अगला प्रश्न है अनुपमा अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसका ऑप्शन डी सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा प्रविशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है थ का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक शब्द का संधि विच्छेद गय जोड़ अक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बाउल था। अगला प्रश्न है बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या माना है? तो इसका ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा जादूगर माना है। अगला प्रश्न है मालती के पति का नाम क्या था? इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा महेश्वर था। अगला प्रश्न है कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा भाई थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रचनाकार का कार्यक्षेत्र बिहार था? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? तो इसका ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा रोज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मोहन राकेश। अगला प्रश्न है 69 नंबर बोल रहा है राम की शक्ति पूजा नामक कृति किनकी है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा नावर सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जसवीर और जनशेर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कबूतर और कबूतर। अगला प्रश्न है थानू किस कहानी का पात्र है? यहाँ पे थानू किस कहानी का पात्र है? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा तिरिच। अगला प्रश्न है दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश, ठीक है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है जय कृष्णमूर्ति जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है मलिक मुहम्मद जाक्सी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा प्रेमाख्यानक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कवि अश्रिछाप में शामिल
थे, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास रचित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सुरसावली। अगला प्रश्न है, हनुमान वाहुक नामक कृति किसकी है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा तुलसीदास है। अगला प्रश्न, तुलसीदास के गुरु कौन थे, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा नरहरिदास। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न है, कवि भूषण किस काल के कवि हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रीति काल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा राजा रुद्रशाह ने। अगला प्रश्न है 85 नंबर यहाँ पे बोल रहा है, कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया, तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, हिंदू नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि का रचना है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कामयानी। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा धर्म देवी। अगला प्रश्न है, कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा काठ का सपना। अगला प्रश्न है, हरचरना किसका प्रतिनिधि है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आम आदमी की। अगला प्रश्न है, रास्ता इधर से है किसकी रचना है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराध्यक्ष के पद पर किस कवि ने कार्य किया, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। अगला प्रश्न है 97 नंबर बोल रहा है, देखिए 1870 से 1890 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा अंतोन चेखव। अगला प्रश्न, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेशे में उघाड़ता है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा गाई डी मोपासा। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा हेनरी लोपेज का हुआ था। देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा तिरिश। ठीक है, यहाँ पे इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लाएंगे। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर हम बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे ही हम डालेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके PDF को ले लीजिएगा, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में, वहीं पर इसका PDF डाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।